गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो जैसे कि रोज़ हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करते हैं, जिसमें ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जिनमें से जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो जिसमें आज हमारा टॉपिक है बिफोर, आफ्टर, अनटिल, व्हेन, एज सुन एज एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीपोजिशंस। साथ ही में हम लोग, आपको पता है, अल्टरनेटिव पे एंटोनिम्स और साइनोनिम्स के भी क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आज हमारी बारी है साइनोनिम्स की। 30-20 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग लास्ट में 10 क्वेश्चन जो है वो हम साइनोनिम्स की भी करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इस चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पे जो भी वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आई विल हैव ए बाथ, आई विल हैव ए बाथ डैश आई गॉट टू बेड, आई विल हैव ए बाथ डैश आई गॉट टू बेड। चलिए करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई विल हैव ए बाथ बिफोर आई गॉट टू बेड, बिफोर आई गो टू बेड, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए ऐसे क्वेश्चन में कोई समझने वाली कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम कमिंग टू लंदन टुमारो, आई एम कमिंग टू लंदन टुमारो, आई विल रिंग यू, आई विल रिंग यू डैश आई अराइव, आई विल रिंग यू डैश आई अराइव। चलिए करेक्ट आंसर से यस, तो करेक्ट आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आई विल रिंग यू व्हेन आई अराइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश इट इज़ ए नाइस डे टुमारो, डैश इट इज़ ए नाइस डे टुमारो, वी कैन गो स्विमिंग, वी कैन गो स्विमिंग। सेंटेंस पढ़िए, एक बार नहीं समझ आ रहा दोबारा पढ़िए, फिर उसके हिसाब से आप करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इफ़ इट इज़ ए नाइस डे टुमारो, अगर जो कल का डे अच्छा रहेगा तब हम लोग स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेट हियर डैश आई गेट बैक, वेट हियर डैश आई गेट बैक, वेट हियर डैश आई गेट बैक। यस, चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जब तक वेट करो तब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ, वेट हियर अंटिल आई गेट बैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश यू हैव एनी प्रॉब्लम, डैश यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क फॉर हेल्प, डैश यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क फॉर हेल्प। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे फटाफट से। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क फॉर हेल्प, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, आई वॉन्ट टू गेट होम, आई वॉन्ट टू गेट होम डैश जिम कम्स बैक, आई वॉन्ट टू गेट होम डैश जिम कम्स बैक, आई वॉन्ट टू गेट होम डैश जिम कम्स बैक। चलिए इसका करेक्ट आंसर, आप जैसे एक बार में नहीं समझ आ रहा है ना, आपको सेंटेंस दोबारा पढ़ेंगे, आपको तुरंत ही मीनिंग आ जाएगी, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इफ़, बिफोर, ये क्या, समझ रहे हैं ना। यस, जिम्स कम्स बैक, बिफोर जिम्स कम बैक। तो कैसे आएगा इसका कंप्रहेंशन, जब आप सेंटेंस को एक बार नहीं दो बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर सेंटेंस की आ जाएगी, उसके हिसाब से अब आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आई एम गोइंग टू हैव ड्राइविंग लेसन्स, आई एम गोइंग टू हैव ड्राइविंग लेसन्स, आई पास माई टेस्ट, आई पास माई टेस्ट, आई एम गोइंग टू हैव ड्राइविंग लेसन्स डैश आई पास माई टेस्ट।
कब जा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पे। चलिए उसके हिसाब से प्रीपोजिशन यस मैंने अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बताया था। यस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जब तक अंटिल आई पास माई टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव मी योर एड्रेस डैश यू गो होम। गिव मी योर एड्रेस डैश यू गो होम। चलिए एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं आया 3 बार पढ़िए, बट बिना पढ़े हुए आप क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, ऐसे तुक्का नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसका देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गिव मी योर एड्रेस बिफोर यू गो होम। तुम जाने से पहले अपने घर का एड्रेस मुझे दे दो। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाय आई डैश यू व्हेन आई डैश होम। बाय आई डैश यू व्हेन आई डैश होम। चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं या फिर ऑप्शन को रख के भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कम्प्रहेंसिव पावर है इंग्लिश का, मैंने बता रखा है कि कैसे आपका इंग्लिश का कम्प्रहेंसिव पावर बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाय आई विल फोन यू व्हेन आई गेट होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई एम गोइंग टू बेड व्हेन दिस टीवी प्रोग्राम। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। व्हेन दिस टीवी प्रोग्राम एंड्स, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई एम सॉरी यू आर लिविंग आई डैश व्हेन यू डैश। चलिए ये भी आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई एम सॉरी यू आर लिविंग आई विल बी ग्लैड व्हेन यू आर बैक। मैं खुश होऊंगा जब तुम वापस आते हो। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा गिव मी योर फोन नंबर श्योर आई डैश इट टू यू बिफोर आई डैश। जब आपसे फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है तो आप ऑब्वियसली देंगे कब, जाने से पहले। तो चलिए मैंने हिंट्स दे दिया, हिंट्स देने की क्या बात है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं लाते रहता हूँ और आपका जो इंग्लिश का कम्प्रहेंसिव पावर है वो इंक्रीज कर सकें। तो चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। श्योर आई विल गिव इट टू यू बिफोर आई गो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट्स टीवी टुनाइट। व्हाट्स डैश टीवी टुनाइट। चलिए ये तो पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, व्हाट्स ऑन टीवी टुनाइट, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई ऑफन गो अब्रॉड डैश बिजनेस। मैं अब्रॉड फॉरेन क्यों जाता हूँ, इस पर्पज़ के लिए। यस ऑन बिजनेस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बाकी कुछ नहीं, फॉर बिजनेस नहीं होगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। बहुत से बच्चों का फॉर आया था बट वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डू यू कम टू स्कूल डैश बस। चलिए ये तो लगभग सारे बच्चे स्कूल करते ही हैं और इसमें सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ भी रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डू यू कम टू स्कूल बाई बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम वेरी बिजी डैश द मोमेंट। आई एम वेरी बिजी
डैश द मोमेंट। यस, ये भी सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। एट द मोमेंट आई एम वेरी बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई कांट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। आई कांट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, दे आर डैश चाइनीज। दे आर डैश चाइनीज। दे आर डैश चाइनीज। इंफॉर्मेशन किसी लैंग्वेज में हो सकता है, तो कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा? यस, सही पकड़े आप, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, दे आर इन चाइनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, रोमियो एंड जूलियट। बहुत बड़ा लव स्टोरी है, जैसे हमारे यहाँ हीर रांझा की है। चलिए, तो रोमियो एंड जूलियट इज ए प्ले डैश विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट इज ए प्ले डैश विलियम शेक्सपियर। चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे। यस, कोई भी प्ले किसी राइटर के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, रोमियो एंड जूलियट इज ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इज मिस्टर जेम्स डैश वर्क दिस वीक। इज मिस्टर जेम्स डैश वर्क दिस वीक। क्वेश्चन है अपना, हमारा आंसर है नो ही इज हॉलीडे। नो ही इज हॉलीडे। तो चलिए करेक्ट आंसर करेंगे। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, इज मिस्टर एट वर्क दिस वीक। नो ही इज ऑन हॉलीडे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हेट। लास्ट क्वेश्चन का मतलब जो हमारा ग्रामर सेक्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जो 10 क्वेश्चन साइनोनिम्स के हैं वो करेंगे, और साथ में हम यही कहेंगे कि जो भी आपका जो मार्क्स है 20 आउट ऑफ 20 उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेंगे। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आई हेट बीइंग लेट। आई हेट बीइंग लेट। आई लाइक टू अराइव डैश टाइम। आई लाइक टू अराइव डैश टाइम। यस, ऑन टाइम होता है, एट टाइम नहीं होता है, एट वर्क होता है। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। चलिए साइनोनिम्स क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हम यही कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम साइनोनिम्स वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए आज का साइनोनिम्स वाला हमारा पहला क्वेश्चन है, दे आर गोइंग टू गेट ए स्प्लेंडिड जॉब। दे आर नहीं, यहाँ पे ग्रे है। एक्चुअली ये ग्रे है, किसी का नेम है। ग्रे इज गोइंग टू गेट ए स्प्लेंडिड जॉब। टू गेट का आपको साइनोनिम्स बताना है, यानी कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग कोई ना कोई ऑप्शन में दिया होगा। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टू गेट का साइनोनिम्स टू गेट, टू ऑब्टेन। टू गेट का हो जाएगा टू ऑब्टेन, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज ए पर्सन हु अंडरस्टैंड हिज ऑब्लिगेशंस एंड अटेन्स टू देम। ऑब्लिगेशंस, आपको पता होना चाहिए ऑब्लिगेशंस का मीनिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट साइनोनिम्स क्या हो जाएगा। यस, हमारा ऑप्शन ई, ऑब्लिगेशंस का मीन्स हमारा ड्यूटीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट कुक, द क्राउन ऑफ द न्यूजीलैंड साउदर्न आल्प्स rises to 3,756 मीटर above the सरफेस। यहाँ पे आपको द क्राउन दिखा कैपिटल लेटर, इसका ही आपको साइनोनिम्स बताना होता है। तो चलिए इसका करेक्ट साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सबमिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, he was put to death 2 days ago। put to death। चलिए
ये तो करेक्ट होना ही चाहिए। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन एग्जीक्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी एग्जीक्यूटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूज हैव यू गॉट दिस टाइम। एक्सक्यूज मीन्स आपको पता होता है, बहाना होता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर यस, हमारा ऑप्शन ई एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोफेसर इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स कंसर्न द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर इन दैट रीजन। इंट्रोडक्टरी, इंट्रोड्यूस किया जाता है ना किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप कमेंट सेक्शन में। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रीलिमिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैप्टन ऑफ द शिप लेफ्ट हिज टाउन। लेफ्ट यानी छोड़ दिया। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे। यस, लेफ्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए एबेंडोन्ड। देखिए इसमें कोई ग्रामर्स वाले कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट जिसको कि हम समझाएं। ठीक, इसके लिए आपको वर्ड्स पावर होनी चाहिए, इसलिए हम फटाफट से इसका आंसर करते चल जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, व्हेन आई ओपन द बॉक्स एट होम आई फाउंड दैट द शूज वेयर नॉट माइन। आई फाउंड मैंने पाया, यानी कि ऑप्शन यस डिस्कवर्ड। आई फाउंड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डिस्कवर्ड। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई ऑफर्ड हिम ए कप ऑफ कॉफ़ी। आई ऑफर्ड हिम ए कप ऑफ कॉफ़ी विच इज रिफ्यूज्ड पोलाइटली। ही रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। तो चलिए इसका करेक्ट सिनोनिम्स करेंगे। यस, मना यानी रिजेक्टेड, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वॉज ए लक्की चांस दैट ही कुड डू इट। चांस, मौका आपको पता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यस, हमारा ऑप्शन करेक्ट सिनोनिम्स अपॉर्चुनिटी हो जाएगा चांस का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हम यही कहेंगे कि आपका जो भी मार्क्स आया 20 आउट ऑफ 20 एंड 10 आउट ऑफ 10 उसको आप कमेंट सेक्शन में राइट करना ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।